Hello students, welcome to Adi Pathshala. Today we are going to discuss motion part 10th. इसका जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज था उसका पहला क्वेश्चन कवर किया था. आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टडी करेंगे. ठीक है, तो जिनको नहीं आता है वो भी देखें और जिनको आ रहा है वो भी देखें. देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है कि जोसेफ नाम का एक बंदा है जो जॉगिंग कर रहा है. ठीक है, एक एंड ए से दूसरे एंड बी तक एक स्ट्रेट रोड है जिसके बीच का लेंथ गैप जो है वो 300 मीटर है और ये काम वो 2 मिनट 30 सेकंड में कवर कर ले रहा है. फिर वो रिटर्न आता है और 100 मीटर बैक पीछे जॉग करता है 1 मिनट में, कोई पॉइंट सी तक पहुंचता है. तो पूछा गया कि जोसेफ की एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है दो केसेस में, पहला ए टू बी एंड सेकंड ए टू सी. बहुत ही सिंपल है देखो, बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट है. आप जब भी फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें एक मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट, वो आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम का भी ध्यान रखना है और पाथ लेंथ का भी ध्यान रखना है. ए से बी तक का गैप 300 मीटर है, बी से सी तक वापस आए तो 100 मीटर रिटर्न आया. ठीक है, अब इसने बोला एवरेज स्पीड फाइंड करी. देखो, हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी ए से बी तक, फिर एवरेज स्पीड और वेलोसिटी ए टू सी तक फाइंड करना है. अब आप बताओ, एवरेज स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. मतलब यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखनी होंगी, एक बार डिस्टेंस ए टू बी और डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, एंड डिस्टेंस ए टू सी एंड डिस्प्लेसमेंट ए टू सी इंक्लूडिंग टाइम. टाइम को भी देखना होगा. तो क्या होगा, देखो, जब ए से सी बी तक ये बंदा गया तो 300 मीटर चला ए से बी तक, और ठीक है, टाइम कितना था 2 मिनट 30 सेकंड. ठीक है, 2 मिनट 30 सेकंड था. तो डिस्टेंस यहाँ पर हो गई 300 मीटर और टाइम मिनट में था, सेकंड में कन्वर्ट किया, 150 सेकंड आ रहा है. तो और ये सेम चीज़ उसने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इस बार डायरेक्शन सेम है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम. डिस्टेंस निकाला, अब टाइम से डिवाइड किया, 2 मीटर पर सेकंड आ गई. नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट पर आ जाइए, अभी हम ए टू बी पर ही हैं. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही था और टाइम हमेशा उतना ही रहेगा. ठीक है, टाइम हमेशा इंक्रीज होता है, कभी कम नहीं होता. तो वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सॉल्व किया तो 2 मीटर पर सेकंड आया. यहाँ दोनों चीज़ें सेम हैं. नेक्स्ट जब ए टू सी पर आएगा तो ध्यान से देखो, ए टू सी जब वो डिस्टेंस की बात करेंगे तो ए टू सी में क्या हो रहा है, 300 मीटर रिटर्न आया 100, तो बैक हो गया टोटल 400, और टाइम भी बढ़ रहा है, इसका टाइम प्लस इसका टाइम. ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच की देखी जाएगी. ठीक है, वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट होता है. इस लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इस बार 200 मीटर होगा. अब देखो, वही चीज़ हमने यहाँ पर करा, डिस्टेंस थी 300 प्लस 100 हो गया 400, टाइम देखा हमने ऐड किया और 210 आ गया. स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सॉल्व किया 1.904 मीटर पर सेकंड. सॉल्व करोगे तो आएगा. ठीक है, अगर आप 1.9 भी लिख देते हो तो भी मार्क्स मिलेंगे. वैसे डेसिमल की 3 प्लेसेस तक जनरली जाते हैं. अब यहाँ पे क्या है, इसने बोला कि हाँ ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना था, अभी हमने देखा था 200 था. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 200 था और टाइम जो था, टाइम हमेशा इंक्रीज हो रहा है तो 210 हो गया. दिस अपॉन दिस सॉल्व किया, वैल्यू आई 0.952 मीटर पर सेकंड. यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड होता है. अब एक केस और है, क्वेश्चन नंबर थर्ड से देखिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि एक लड़का है अब्दुल, जो कि अपने स्कूल से घर से स्कूल जाता है, तो उसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर. रिटर्न आता है स्कूल से घर, तो ट्रैफिक थोड़ा सा कम रहता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 30 किलोमीटर. बोला व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. लेकिन यहाँ डिस्टेंस दी नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को x एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, हमने बोला कि ठीक है, स्कूल होम टू स्कूल x हो गया, एक बार वो x जा रहा है, एक बार x आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2x. ठीक है, अब एवरेज स्पीड थी स्कूल होम टू स्कूल थी 20, रिटर्न आया स्कूल टू होम हो गई 30.
डिस्टेंस थी x किलोमीटर, तो हमें देखना होगा इसको टाइम कितना लग रहा है। टाइम इक्वल टू होता है, पहले स्कूल यहाँ से घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो x अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और जब रिटर्न आ रहा है तो x अपॉन 30, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। दोनों टाइम हो गए, दोनों टाइम टोटल टाइम को ऐड करेंगे, दोनों टाइम को ऐड किया तो 5x अपॉन में 60 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब ये टोटल टाइम हो गया, और स्कूल्स की जो टोटल डिस्टेंस थी, एक बार स्कूल से घर जाता है, घर से स्कूल आता है, ठीक है, मतलब दो चीज़ें हो रही हैं, तो टोटल हो जाएगा x प्लस x यानी कि 2x, ये हो गया 2x। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 2x डिस्टेंस थी, ये टाइम था, इसे सॉल्व करो, रेसिप्रोकेट होगा, ऊपर जाएगा, x से x कैंसिल हुआ, 2/5 सॉल्व करेंगे, टोटल 24 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी, इसने कहा एक मोटर बोट है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करी, जब कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो हम उसे, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक, और उसने एक एक्सेलरेशन लिया है एक स्ट्रेट लाइन में, जिस एक्सेलरेशन की वैल्यू है 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज़ याद रखो, अगर कभी भी आपको स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम हो कि ये जो 3 है ये एक्सेलरेशन है या डिस्टेंस है या क्या है, तो आप यूनिट्स याद कर लो, थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर कहीं पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, ये एक थोड़ा सा एक मतलब शॉर्ट ट्रिक है, अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है तो वो एक्सेलरेशन ही है, मीटर पर सेकंड लिखा है तो वो वेलोसिटी है, सिर्फ मीटर लिखा है तो वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। वेल, यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल होता है फिजिक्स में, तो यूनिट से आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन 3 हो गया, टाइम 8 सेकंड तक ये बॉडी एक्सेलरेट करी है, 8 सेकंड, 8.0 सेकंड। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना दूर तक ये ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस पूछा है, बहुत सिंपल है। हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं दी गई है तो फाइनल वेलोसिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है। सोचो ऐसा कौन सा इक्वेशन होगा मोशन का जिसमें ये सारी चीज़ें हों। देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम था 8 सेकंड, एस पूछा है, यू है, ए है, टी है, एस, सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर वी दिया होता तो एस नहीं पूछा होता, ठीक है, वहाँ कोई और चीज़ होती, ठीक है, तो या फिर वहाँ टाइम नहीं दिया होता, कुछ ना कुछ वैसा करता। अब यहाँ पर जब आप करोगे, ध्यान से देखो इसे, तो इस केस में यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड है और सारी वैल्यूज इस इक्वेशन पर रख दो, ठीक है। जब भी आप सारी वैल्यूज इस इक्वेशन पर रखोगे तो 0 इंटू 8 हाफ, 3 इंटू 8 इंटू 8 टी का स्क्वायर, सॉल्व किया तो 96 मीटर आया, मतलब बॉडी ने 96 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए अच्छे से, ठीक है, और प्लीज़ पढ़ते रहिएगा, रुकिएगा मत, मतलब रुक भी जाना, ठीक है। चलिए, थैंक्स।